हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों 19 सितंबर को जेपीएससी जीएस पेपर 1 एंड 2 एग्ज़ाम हो चुका है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम होने पे 4 सेट क्वेश्चन आए थे, सेट ए, बी, सी, डी। तो आप लोग दोस्तों मेरे चैनल से बने रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को आंसर मैं प्रोवाइड करूँ। तो मैं सेट सी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जेपीएससी जीएस पेपर 1 का। तो आप लोग प्लीज़ इसको मैच कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं भी अपने हिसाब से ही बता रही हूँ, सर्च करने के बाद ही मैं आप लोगों को ये आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी इसको ध्यान से मैचअप कर लीजिएगा। अंग्रेज झारखंड में एक सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो पाकुड़ से हुआ था। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण थे। भारत में विदेशों में बहुत आयात निर्यात की जाने वाली आम कौन सी थी? अल्फोंसो थी। मुगलों के समय झारखंड प्रदेश का क्या नाम था? कुकरा और खुकरा दोनों नाम कुकरा ऑप्शन में दिया है। धूमकुड़िया का तात्पर्य क्या है? युवा गृह है। निम्नलिखित में से कौन किस पर्व से पहाड़ी खगड़िया की आर्थिक स्थिति को उजागर होता है? जैठ नवाखिया से होता है। डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। बिरहोर के नाम से, बिरहोर आदिवासियों का। डैश आदिवासियों की विधवा पुनर्विवाह को मेयारी कहते हैं। कोरवा कोरवा आदिवासी के विधवा को पुनर्विवाह को कोरवा कोरवा कहा जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिर का नगर रूप में माना जाता है? मलूटी मलूटी। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत में है। पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? गुमला में है। लोहा गलाना आदिवासियों का पारंपरिक पेशा है, असुर आदिवासियों का। वंशागत संपत्ति की बिक्री पर डैश कर लगता है? पूंजी लाभ कर लगता है, कैपिटल गेन टैक्स। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? कथक है। विश्व में सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस क्या है? इच्छोनिया है। निम्नलिखित में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो देखिए मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, कलपक्कम कर्नाटक। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो अव्यक्ति संबंध यानी इम्पर्सनल रिलेशनशिप। 1947 के पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? पूर्ण स्वराज डे माना जाता था। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? कोयले का जलाना, सबसे ज्यादा धुआं इसी में होता है। निम्न में से कौन सा लौह धातु का आयशक है? हेमेटाइट है। बच्चा बच्चा जानता है हेमेटाइट है। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? बजरंग पुनिया को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों के विश्वव्यापी घोषणा में को कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 में अपनाया गया था। निम्न में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? विक्रम साराभाई। भारत में दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो गोघा और दहेज। निम्न में से कौन सा आपदा बाद का उपाय है? पुनर्निर्माण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से भारत के कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक वनाच्छिदित है? तो मिजोरम है हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था, गठन हुआ था। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1911 में प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप में किस दिन को स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं। आगे देखिए, किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास सर्वाधिक है? तो राजस्थान है। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो यह है तारापुर। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है?
तो भील है। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में करती है। भारत में उचित परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो 33%। यानी भारत में कितनी प्रतिशत जो भूमि है उनको उसमें वन लगाना चाहिए, वन होना चाहिए, तो 33%। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? बंगाली बोली जाती है। भारत के किस राज्य में सड़कों में घनत्व सर्वाधिक है, यानी रोड डेंसिटी ज्यादा किसमें मैक्सिमम? केरल में। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित है, स्थित है? झांसी में है, यूपी झांसी में है। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य, तो इसके लिए सेम सीरीज में ही है, यानी एबीसी होगा सीरीज में, एबीसी। मौर्य समाज के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक की शिलालेख थी। ये कौन सा होगा? कौन सा? आर्मेइक लिपि में, आर्मेइक लिपि में। फिर चारवाका फिलोसफिकल सिस्टम जो है, प्रणाली, वो उसको और क्या कहा जाता है? तो लोकायुक्त सिस्टम या लोकायुक्त प्रणाली कहा जाता है। सेव संत के लेखन के संग्रह को पांचवें वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? तिरुमुराई। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाई हरिहर और बुका किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। पूर्व भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी कौन थे? तो अरिकमेडु थे। कल्याण कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी किनके द्वारा? वाकपति द्वारा। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा का क्रमशः कहाँ स्थित है? तो दिल्ली एवं अजमेर में। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय है फारस अरब तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की और कब की थी? तो लॉर्ड रिपन ने की थी, 1882 में की थी, 1882 में। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रेवतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई है बंगाल तथा मद्रास में। आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, मार्ले मिंटो और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। तो हो जाएगा DACB। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो बिहार बांटता है। निम्न में से कौन सा भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप यानी एटोल्स पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं एटोल्स। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया? तो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी 1550 ईस्वी में। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट में होती है। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? तो दोनों कथन असत्य है। दोनों कथन असत्य है, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन यानी रोटेशन करता है, जिसके कारण सीजनल चेंजेस होता है, तो ये गलत है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात दिन घटित होती है, तो रिवॉल्यूशन के कारण नहीं होती, रोटेशन के कारण होती है, तो दोनों असत्य है। दोनों 1 और 2 दोनों असत्य है। इनसेट एक उदाहरण है, तो मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो संरचनात्मक मूल यानी स्ट्रक्चरल ओरिजिन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो नागालैंड में दर्ज की गई है।
निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है अनुच्छेद 22.2। निम्न में से कौन सा संवाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो जो संबंधित है आपका रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के एंग्लो भारतीय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो अनुच्छेद 333। यह किसने कहा न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ये कहा न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने। पीएन भगवती। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संतुष्टि पर। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो भारत में नियोजन के संदर्भ में केवल 3 सत्य, यानी मोदी सरकार ने योजना आयोग के नाम को बदलकर नीति आयोग कर दिया, बाकी सारा ही असत्य है। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा 21 वर्ष की आयु सीमा पर। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अतुल कोहली ने लिखी। अतुल कोहली ने लिखी है। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो धार्मिकता और भावुकता, यानी रिलीजियसिटी और इमोशनलिटी। भारत में कर निर्दिष्टितकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो लैंड रेवेन्यू, यानी भू राजस्व। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, इंडियन फिस्कल यानी भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों के केंद्र द्वारा राज्य को आवंटित किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधन के आवंटित का एक माध्यम नहीं है? तो गडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। निम्न में से कौन सा कर्म सही है जो दर्शित विकल्पों में दिया गया है? तो प्रति व्यक्ति आय, PQLI भौतिक जीव स्तर पर सूचकांक और HDI यानी मानव विकास सूचकांक। भारत में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है? राजकोषीय घाटे बताता है कि सरकार को अपने खर्चों पर पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित और आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो PC महालोन लेनोबिस। भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPIC। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में विकृत करता है। इससे समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? तो वो है गुजरात। गुजरात नहीं है। देश के 29 राज्य, 6 संघ राज्य क्षेत्र में 312 शहरों कस्बों में आच्छादी भारत सरकार ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया था? तो वो क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10 और PM2.5। निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। हिग्स बोसोन का दूसरा नाम क्या है? तो है गॉड पार्टिकल्स या गॉड कण के नाम से। यदि एक समय के अंतराल में बाजारीय शक्ति द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बदलकर 65 प्रति डॉलर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, यानी रुपए का
रुपए का मूल्य हाश्य होगा। गुणसूत्रों के वंशागत में सिद्धांत क्या दिया जाता है, तो मेंडले के दिया जाता है, यानी क्रोमोसोम थ्योरी जो है मेंडले पे डिपेंड करता है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है डेंसिटी पे, घनत्व पर। निम्नलिखित में से कौन सा किट नहीं है, तो खटमल किट नहीं है। प्रकाश उत्कर्षण लाइट इमिटिंग डायोड वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है, तो वो करता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल नहीं है, तो सुपरसोनिक वेव और पराध्वनिक तरंगे। द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज्ड इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल। फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत के रूप में दिया जाता है एनालॉग सिग्नल को। पौधा के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन किस फॉर्म में ली जाती है, नाइट्रेट के फॉर्म में। क्वांटम इंफॉर्मेशन का बेसिक यूनिट होता है क्यूबिट। मेघ संकलन सेवा सम्मिलित नहीं करती है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज किससे नहीं करती है, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, बॉटनिकल नेम मैक्रोनी वीट का क्या है, तो ट्रिटिकुम डुरुम। ट्रिटिकुम डुरुम प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, तो 2,4-D, यानी फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड 2,4-D। मूंगफली का डेडली डिजीज क्या होता है, ग्राउंड नट में डेडली डिजीज क्या होता है, तो डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र पतन। मक्का, मेज, आलू, सुगरकेन, मूंग और फसल चक्र उदाहरण है, 3 वर्षीय उदाहरण है। तो दोस्तों मैं जीएस पेपर 1 का आप लोगों को आंसर की दे दी प्रोवाइड कर दी हूँ, आप लोग प्लीज इसको मैच कर लीजिए। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मुझसे जितना बन पड़ा मैं आप लोगों के लिए की हूँ, और मैं जल्द ही जीएस पेपर 2 का आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड कर दूंगी। दोस्तों अगर पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना जरूर। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, सत श्री अकाल।